एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे भूतों वाली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता और रात को तो कोई उस तरफ झांकता भी नहीं था। लेकिन उस हवेली में रहने वाला भूत बिल्कुल डरावना नहीं था। उसका नाम था भोलू भूत। भोलू बाकी भूतों से अलग था। जहां दूसरे भूत भूस करके लोगों को डराते थे, वहीं भोलू कहता था, अरे भाई डरो मत, मैं तो दोस्ती करने आया हूँ। लेकिन समस्या ये थी कि उसे देखकर ही लोग बेहोश हो जाते थे। भोलू का दिल बहुत अच्छा था, पर उसकी शक्ल थोड़ी डरावनी थी। लंबा सा शरीर, चमकती आंखें और हवा में उड़ती सफेद चादर। एक रात भोलू उदास बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे चांद मामा, क्या मैं कभी किसी का दोस्त बन पाऊंगा? चांद जैसे मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, कोशिश करो भोलू। उसी गांव में एक शरारती लेकिन दिल का साफ लड़का रहता था, चिंटू। चिंटू को रोमांच बहुत पसंद था। उसने गांव वालों को कहते सुना, उस हवेली में भूत रहता है। चिंटू बोला, अगर भूत है तो मैं उससे मिलूंगा। सबने उसे रोका, पर वह नहीं माना। एक रात वह टॉर्च और गुलेल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक हवा चलने लगी। दरवाजे चूस की आवाज करने लगे। भोलू ने सोचा, कोई आया है। इस बार मैं डराऊंगा नहीं, बस धीरे से बात करूंगा। वह धीरे धीरे चिंटू के सामने आया और बोला, हेलो दोस्त। चिंटू पहले तो कांपा, पर फिर बोला, अरे तुम तो सच में भूत हो, लेकिन तुम डरावने क्यों नहीं लग रहे? भोलू की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम मुझसे डर नहीं रहे? चिंटू हंस पड़ा, थोड़ा सा, लेकिन तुम अच्छे लग रहे हो। बस उसी पल दोनों की दोस्ती हो गई। अब हर रात चिंटू हवेली आता और भोलू के साथ खेलता। भोलू हवा में उड़ सकता था। वह चिंटू को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे गांव के ऊपर घुमाता। एक रात दोनों ने मिलकर गांव के चौकीदार को हल्का सा डराया। भोलू बोला, देखना, बस हल्का सा मजाक करेंगे। भोलू ने पेड़ के पीछे से भूस किया। चौकीदार डरकर बोला, हे भगवान। लेकिन तभी चिंटू हंस पड़ा और बोला, अरे काका, मजाक था। चौकीदार ने पहले गुस्से से देखा, फिर खुद भी हंसने लगा। धीरे धीरे भोलू की शरारतें पूरे गांव में मशहूर हो गईं, पर अब लोग डरने के बजाय हंसते थे। एक दिन गांव में सचमुच मुसीबत आ गई। जंगल से एक बड़ा जंगली सांप गांव में आ गया। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। चिंटू दौड़कर हवेली पहुंचा। भोलू, इस बार सच में मदद चाहिए। भोलू बोला, डर मत, मैं हूं ना। भोलू हवा में उड़ता हुआ सांप के पास गया। उसने अपनी चमकती आंखों से उसे डराया। सांप फुफकारा, लेकिन भोलू ने जोर से भूस किया। सांप डरकर जंगल की ओर भाग गया। गांव वाले बाहर आए और बोले, ये किसने किया? चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, हमारे दोस्त भोलू भूत ने। पहले तो लोग चौंके, फिर सबने मिलकर कहा, अगर भोलू हमें बचाता है तो वो हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। उस दिन से भोलू को कोई बुरा नहीं कहता था। बच्चे हवेली के बाहर से हाथ हिलाते थे। एक रात गांव में बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा था। भोलू ने अपनी चमकती रोशनी से पूरे गांव को रोशन कर दिया। बच्चे बोले, वाह, हमारा भोलू तो टॉर्च से भी तेज है। अब भोलू खुश था। उसने चिंटू से कहा, पहले मैं अकेला था, अब पूरा गांव मेरा दोस्त है। चिंटू बोला, क्योंकि तुम दिल से अच्छे हो। इंद्रधनुष आखिरी दृश्य सच्ची सीख। कुछ साल बाद चिंटू बड़ा हो गया, लेकिन वो कभी अपनी दोस्ती नहीं भूला। भोलू अब भी हवेली में रहता था, लेकिन अब वो डर का नहीं, हंसी का भूत था। गांव में जब भी कोई बच्चा डरता तो लोग कहते, डरो मत, भोलू भूत तुम्हारा दोस्त है। और रात को जब चांद निकलता तो हवेली से हंसी की आवाज आती, ही। लेकिन वो डरावनी नहीं, खुशियों वाली हंसी होती।